हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज हमारा ये ड्राइंग का सेशन है। कल हमने देखा था हेप्टागन को अर्धवर्ताकार विधि से कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि सेमी सर्कुलर के दो मेथड होते हैं। तो एक मेथड हमने कल देख लिया था, सेकंड आज देखेंगे। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि किस टाइप का हमारा वीडियो रहेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारी चैनल पर। तो आप डेली विजिट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है सेमी सर्कुलर मेथड द्वारा है वो हेप्टागन की है वो हमें रचना करनी है। ठीक है, सेमी सर्कुलर मेथड द्वारा। ठीक है, सेकंड विधि है ये हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सर्वप्रथम 25 मिलीमीटर लंबाई की एक रेखा ए बी खींचिए। अब हम क्या करेंगे, 25 मिलीमीटर लंबी एक रेखा खींच ली। ये कौन सी है, ए बी। ठीक है, अब बिंदु ए को केंद्र मानते हुए तथा कंपास में ए बी त्रिज्या लेते हुए अर्धवृत्त खींचिए। अब ए को हमें केंद्र बिंदु मानना है। ठीक है, और ए से बी तक त्रिज्या मानते हुए अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, सेम कल की तरह ही करना है। ये हमने क्या कर दिया, अर्धवृत्त खींच लिया। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ डिवाइडर का उपयोग करते हुए अर्धवृत्त को 7 बराबर भागों में बांटिए। अब इनको क्या करना है, 7 बराबर भागों में अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी पूरी दूरी है, यानी कि ये अर्धवृत्त की जो इसकी त्रिज्या है ये पूरी ज्ञात हमें करनी है। ठीक है, परिधि जितनी भी कितनी आएगी। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 ये 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब रेखा बी ए को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बिंदु पी से अर्धवृत्त बिंदु बी ए को आगे बढ़ाना है। बी ए को आगे बढ़ाया, यहाँ पर क्या मिला हमें, पी मिला जहाँ पर कट रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त पर बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 अंकित कीजिए तथा बिंदुओं 2 व ए को मिलाइए। अब यहाँ से कितना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा हमारा, क्योंकि 7 भागों में डिवाइड है। अब मिलाना किसको है, 2 और 1 को मिलाना है। तो 2 और 1 को मिला दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब बिंदुओं 3 4 5 6 को ए से मिलाइए तथा इन रेखाओं की कुछ दूरी तक बढ़ाइए। 3 को भी मिलाना है, 4 को भी मिलाना है, 5 को भी मिलाना है, 6 को भी मिलाना है। मिला लिया। कंपास में ए बी त्रिज्या लेते हुए बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप खींचिए जो रेखा A6 को बिंदु C पर काटता है। अब B को क्या है, केंद्र मानना है। ए बी त्रिज्या लेते हुए बिंदु B को केंद्र मानना है। पहले A को केंद्र माना था हमने, अब किसको मानना है, B को केंद्र मानना है। यहां पर हमें प्रकार रखना है, A तक खोलना है। ठीक है, A तक खोलना है, खोल लिया। ठीक है, B को केंद्र मान लिया, ये खोल लिया। उसके बाद क्या, जो रेखा A6 को बिंदु C पर काटती है, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त कैसा बनेगा, इस टाइप में बनेगा, ऐसे गोलाई में। ठीक है, जो A को भी काटेगा। अब ये 6 वाली रेखा यहां पर आ रही है, ये 5 वाली ऐसे काट रही है, 4 वाली काट रही है, 3 वाली काट रही है। ठीक है, अब 6 वाली रेखा कौन सी है, सी पर काटेगी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, और नीचे कौन सा है, ये हमारा 2 है। 2 पर तो यहाँ मिला वही है, तो ये कौन सा आ गया, 2। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, कंपास में ए बी त्रिज्या लेते हुए बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप खींचिए जो रेखा A6 बिंदु सी पर काटता है। ये हो गया। इस प्रकार समान त्रिज्या रखते हुए बिंदुओं डी ई एफ को अंकित कर बिंदु ए से मिलाइए। ये हमने कर दिया। अब बिंदु
बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ टू को मिलाइए। अब इनको आपस में मिलाना है, बी से सी को मिलाना है, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ को और एफ को टू से मिलाना है। ठीक है, और टू किससे मिला हुआ है? ए से मिला हुआ है हमारा ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी देखिए कौन सी रेखाएं मिलाई हमने, ये वाली, ये वाली, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा हेप्टागन बन गया, सप्तभुज बन गया, ये हेप्टागन बन गया हमारा। ठीक है, प्राप्त बहुभुज ए बी सी डी ई एफ टू सप्तभुज होगा। यानी कि ए बी सी डी ई एफ टू कौन सा है? हेप्टागन हमारा बन गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, बस 25 मिलीमीटर की एक रेखा खींचनी है, ए को केंद्र मानना है, उसके बाद उसको क्या करना है? वृत्तचाप काटना है। ठीक है, ये इसमें नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया, पहले ए बी 25 मिलीमीटर की क्या खींची हमने? भुजा खींची। ठीक है, ये ए बी यहाँ तक खींच ली। इसके बाद ए को केंद्र मानकर क्या किया? एक अर्धवृत्त काटा, ये। ठीक है, उसके बाद ए को पी तक बढ़ाया। कितना? बी ए को पी तक बढ़ाया, इधर बढ़ाया। यहाँ पर जो मिला, आकर मिला, ये इस रेखा को मान लो थोड़ा सा नीचे, ये इधर आगे निकल रहा है तो यहाँ पे कट गया। तो इस पॉइंट पर क्या हमारा मिला? पी पॉइंट मिला हमें। अब पी से 7 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया कि बी के ऊपर प्रकार रखा, 7 बराबर भागों में काट दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ पर। ठीक है, अब उनको P की साइड से हमने क्या कर दिया? नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, बी पर क्या आएगा? 7 आएगा हमारा। ठीक है, तो 6 तक क्या हुआ? ये हमारी संख्याएं आ गई। अब क्या करना है? 2 को ए के साथ मैच करना है, 2 को ए के साथ मिलाया। ठीक है, 3 को ए के साथ मिलाया, 4 को ए के साथ मिलाया, 5 को ए के साथ मिलाया, 6 को ए के साथ मिलाया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें चाप कितने काटने हैं? ए बी त्रिज्या के काटने हैं। ठीक है, तो पर केंद्र क्या मानना है? बी को केंद्र मानना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार है। तो अब हमने क्या किया? बी पर प्रकार रखा, ए तक खोल लिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चाप यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ इस पॉइंट पे रखा, ये रेखा इधर से मिलान हो रही है, जो 6 वाली लाइन है इसको क्या किया हमने? आगे तक बढ़ाया। आगे तक बढ़ाया तो यहाँ पर जो कट जो हमारा आ रहा है उसके ऊपर रखा और डी का कट लगाया। अब 5 वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने, यहाँ पर जो क्रॉसिंग आ रही है वहाँ से रखा, ई पर कट लगाया। 4 वाली लाइन को क्या किया? आगे तक बढ़ा दिया। फिर ऐसे ही सेम अप पे लगाया, ऐसे ही सेम कहाँ लगेगा? 2 तक आएगा। इस 3 वाली लाइन को क्या किया? आगे बढ़ाया, तो हमारा 2 वाला पॉइंट मिल गया, इधर से पहले से लगा हुआ है। अब क्या करना है? ए बी है वो पहले से मैच है, बी सी के साथ मैच करना है, सी को डी के साथ मिलान करना है, डी को ई के साथ मिलान करना है और ई को एफ के साथ क्या करना है? मिलान करना है, और एफ को 2 के साथ हमें मैच करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया? एक हेप्टागन बन गया। कैसे? कि अगर इन अंदर वाली लाइनों को इरेज कर दें, जो हमने ये अर्धवृत्त बनाया इसको इरेज कर दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? हमारा हेप्टागन ही बचेगा, वही बनाना था। ठीक है, तो ये उससे भी आसान विधि है, सेकंड विधि जो है। तो इस विधि से भी आप क्या है? प्रकार के द्वारा है, स्केल के द्वारा हेप्टागन है वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? वृत्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करना जिसका व्यास है वो 60 मिलीमीटर है।
अब क्या करना, वर्त के अंदर एक पंचभुज की रचना करनी है हमें, जिसका व्यास कितना है, 60 मिलीमीटर का है। कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम एक रेखा ए एच खींचिए जिसकी लंबाई कितनी है, 60 मिलीमीटर है। अब हमने क्या की, एक भुजा खींच ली ए एच, इसकी लंबाई कितनी है, 60 mm है। ठीक है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, रेखा ए एच पर केंद्र बिंदु ओ अंकित कर ओ ए लंबाई को कंपास में लेकर बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाइए। अब ए एच पर केंद्र बिंदु लेना हमें। ठीक है, यहां पर हमारा क्या आ गया, केंद्र आ गया। ये कौन सा हो गया, ओ। अब यहां पर प्रकार रखकर हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। ठीक है, ऐसा हमारा क्या आ जाएगा, एक थोड़ा सा हमारा वृत्त आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, वृत्त बन गया। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अभी क्या है, इसको दोबारा से बनाते हैं। वृत्त बनाया, ठीक है। उसके बाद यहां से इसको मैच कर दिया। ये क्या हो गया, केंद्र बिंदु कौन सा था, ओ था हमारा। ठीक है, ये इसके साथ मैच हो गया। ये 60 मिलीमीटर यहाँ ओ है, यहां से एच। ठीक है, अब क्या करना आगे, अब रेखा ए एच को डिवाइडर की सहायता से 5 समान भागों में विभाजित करें। अब ये 60 मिलीमीटर की दूरी है टोटल, 5 भागों में करना है तो 12 मिलीमीटर का क्या करेंगे, कंपास डिवाइडर खोल लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब बिंदु ए व एच को केंद्र मानकर तथा कंपास में ए एच त्रिज्या लेकर 2 चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हो। अब क्या करना है, अब बिंदु ए व एच को केंद्र मानकर कंपास में ए एच त्रिज्या लेकर 2 चाप खींचना है। तो प्रकार को कितना खोलना है, ए से लेकर एच तक का खोलना है। ठीक है, 60 मिलीमीटर का खोल लिया। अब क्या करना है, अब बिंदु ए व एच को केंद्र मानकर तथा कंपास में ए एच त्रिज्या लेकर 2 चाप खींचने हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हो। ठीक है, तो अब क्या, ए एच को त्रिज्या मानने हैं तो 2 चाप खींचने हैं। तो यहां पर हमने प्रकार रखा, यहां तक खोल लिया ओ तक। अब क्या किया, एक यहां पर अर्धवृत्त काट दिया। सेम इसी प्रकार एच से काट देंगे। ठीक है, अब जहां पर हमारे दोनों बिंदु मिल रहे हैं वो कौन सा है, पी पॉइंट पर काटती है, जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती है। ठीक है, किस पर काट रही है, पी पर काट रहे हैं। नेक्स्ट क्या, बिंदु पी व 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सही करते हैं दोबारा से। चलिए डियर फ्रेंड, इसमें क्या है, ए से एच तक का खोलना है हमें। ठीक है, और क्या करना है, ए को केंद्र मानकर एक हमने क्या किया, वृत्त काटा। ठीक है, और एच पर रखकर क्या किया, एक वृत्त काटा हमने। ठीक है, दोनों साइडों से ऐसे वृत्त कटेगा। तो यहां पर जो काट रहा है वो हमें क्या मिला, पी पॉइंट मिला। ठीक है, पी पॉइंट कहां पर मिला, यहां पर। अब क्या बोला है, बिंदु पी व 2 को मिलाइए तथा रेखा को इस प्रकार बढ़ाएं कि वह वृत्त के बिंदु बी पर जाकर मिले। ठीक है, तो अब क्या करना है, 2 के साथ इसको पी व 2 को मिलाएं। ठीक है, और रेखा इस प्रकार बढ़ाएं कि वह वृत्त के बिंदु बी पर जाकर मिले। यहां आकर मिली है, यहां कौन सा बिंदु बन गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। डियर फ्रेंड, ये फिगर भी दिया हुआ है हमें नीचे, तो इसमें आसानी रहेगी। चलिए इसमें देख लेते हैं। बाकी तो हमने बना ही दिया था सारा, थोड़ा सा रह गया है।
इस प्रकार बिंदुओं सी डी तथा ई को बनाते हुए बी सी सी डी डी ई तथा ए ई को मिलाइए जो कि ए बी के बराबर हो। अब इनको क्या करना है, आपस में मैच करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने बाहर जो वृत्त खींचा था उसको क्या करेंगे, बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जो हमारा बी पर जो पॉइंट मिला आकर, तो यहाँ से इसकी दूरी का क्या करेंगे, प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, चाप लगाने शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और पांचवा चाप कहाँ आएगा, यहाँ आ गया हमारा, क्योंकि हमें पेंटागन बनाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इन भुजाओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए को आपस में मिला दिया हमने। ठीक है, तो मिलाने के बाद हमें क्या हुआ, प्राप्त बहुभुज ए बी सी डी ई एक पंचभुज होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा से बता देता हूं। बिल्कुल आसान है डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना है। 60 मिलीमीटर की एक रेखा खींचनी है। उसके बाद में उसको क्या नाम देना है, ए से एच देना है। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, एक केंद्र बिंदु ओ लेना है। ओ से हमें क्या करना है, एक वृत्त काटना है। ठीक है, ये ए से एच तक हमने एक रेखा खींच ली 60 मिलीमीटर की। ओ केंद्र माना हमने, ओ पर प्रकार रखा, एच तक खोला या ए तक खोला। उसके बाद क्या किया, हमने एक वृत्त काट दिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्त बन गया ओ केंद्र मानकर। अब ए से एच तक 60 मिलीमीटर दूरी है, उसको क्या करना है, 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है हमें। तो 12 मिलीमीटर की प्रकार खोलेंगे या डिवाइडर खोलेंगे। फर्स्ट चाप यहाँ लगेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ आएगा। 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब करना क्या है, ए पर प्रकार रखना है और एच तक का खोलना है। ए एच को त्रिज्या मानना है और ए को केंद्र लेना है। उसके बाद एक क्या करना है, चाप लगाना है। तो एक हमने क्या किया, ये चाप लगा दिया इस प्रकार। ठीक है, अब एच पर प्रकार रखना है, एच को केंद्र मानना है, ए त्रिज्या तक खोलकर क्या करना है, एक चाप इधर से लगाना है। ये दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं वहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमें पी पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, अब पी से लंब डालना है जो 2 पर आकर मिले। तो हमने क्या किया, एक लंब डाला जो हमारा 2 पर आकर मिल रहा है और उसको आगे बढ़ाना है। जहां वृत्त को कट क्रॉस करेगा वहां पर क्या मिलेगा, हमें बी पॉइंट मिला। ठीक है, अब इस प्रकार क्या करेंगे, सी डी ई और लगा लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए से बी तक का प्रकार खोलेंगे। ठीक है, एक चाप यहां पर लगा वृत्त पर। अब यहां पर रखना है, वृत्त को काटते जाना है बराबर भागों में। ठीक है, तो बराबर भागों में वृत्त को काट दिया हमने, 5 बराबर भागों में। उनको नाम दे देना है सी डी ई। ये हमारा ए है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एच था। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी को मिलाना है, बी और सी को मिलाना है, सी और डी को मिलाना है, डी और ई को मिलाना है, ई और ए को मिलाना है। ठीक है, तो ये जो बन गया वो क्या बन गया हमारा, वो हमारा पंचभुज बन गया। ठीक है, अब कैसे बन गया, अगर इनको बाहर वाली सभी रेखाएं को, इनको और इस वृत्त को, अंदर वाली इन रेखाओं को सबको अगर हम इरेज कर दें तो हमारा ये पंचभुज ही रह जाएगा। ये इधर भुजा है, ये इधर रह जाएगी, ये इधर रह जाएगी, ये इधर रह जाएगी और ये इधर रह जाएगी। इतना ही बचेगा। तो ये क्या बन गया, हमारा पंचभुज बन गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। हर शाम आप 8 बजे विजिट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट सॉल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम पर अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।